अब बात छांगुर की करते हैं। छांगुर को लेकर लखनऊ की पीड़िता ने बड़े आरोप लगाए हैं। यहां पर छांगुर की करीबी डॉक्टर पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। महाराजगंज के एक डॉक्टर पर यह आरोप लगाया गया है। गंभीर आरोप है। डॉक्टर अबू अरेरा अंसारी और बेटे आमिर पर यह आरोप लगे। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। महाराजगंज के नौतनवा कस्बे का रहने वाला है डॉक्टर अबू अंसारी, जिसका नाम अब ये छांगुर मामले में सामने आ रहा है। और ये आरोप है कि धर्मांतरण कराने के इस पूरे नेक्सस में ये शामिल था और छांगुर का करीबी है डॉक्टर, जिस पर धर्मांतरण करवाने का आरोप यहां पर लगा है। महाराजगंज के एक डॉक्टर पर ये आरोप यहां पर लगा है। डॉक्टर का नाम अबू अरेरा अंसारी है और इसके साथ ही इसके बेटे आमिर पर भी ये गंभीर आरोप हैं कि हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ये धर्मांतरण यहां पर कराते थे। ये सारा इल्जाम झूठा है, सारा झूठ बोल रही हैं वो। और यहाँ पर जो है 1 साल पहले आई थी, मैंने जिंदगी में कभी उनको देखा ही नहीं था। वो वहाँ करके जो है बाईपास पे किसी भाई के वहाँ, सूरज खान के वहाँ भी रुकी थी। वहाँ से रुक करके जो है वो क्या नाम है पूरा जायजा ली। उसने ये कहा कि आमिर अंसारी ने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। ये सच इसमें आपको लगता है सच्चाई वो लड़की सही कह रही है? नहीं, सब झूठ है। वो जो है उसका नाम अमित है ही नहीं है। अगर अमित नाम रहता तो उसका स्कूल में जो है एडमिशन नहीं होता है। वो बता रही नाम बदल कर एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर उसके साथ इस तरह से उसने नहीं सर, ये सारा सर झूठ है। संदिग्ध गतिविधि थी। अभी इन सब के विषय में तो हमको कोई जानकारी थी नहीं। अब यही था कि यहाँ जो है इनके यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी लगभग होंगी, कहाँ पे मकान होंगे? अब मकान यहाँ यही मोहल्ले में एक मकान थी पहले, यही वाली, वो भी ये बेच के चले गए। और छोटी मोटी कहीं कहीं जमीनें थी, शायद सब संभवतः सब बेच के चले गए हैं। अब्बू अरेरा अंसारी रहते थे, कब यहाँ वार्ड नंबर 11 में रहते थे। अच्छा। मैं 16 का निवासी हूँ। तो क्या अभी वो रहते हैं कि नहीं, वहाँ यहाँ से बेच के वो चले गए अलीगढ़। कितना साल हो गया उनको? अरे गए वो तो हम जाने 10-12 साल से ऊपर ही हो गया, उससे कम नहीं हुआ। क्या करते थे वो यहाँ पे? हाँ, अपने वो दवा की दुकान चलाते थे, डॉक्टर थे। तो कितना साल हो गया उनको यहाँ? अरे 10-12 साल से ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं हुआ होगा। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि लखनऊ की पीड़िता ने आखिर इस मामले में क्या कुछ और बताया है। छांगुर के गैंग में डॉक्टर अबू अंसारी शामिल है और गैंग में अबू का बेटा आमिर अंसारी भी शामिल है। ये बड़े खुलासे पीड़िता की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। छांगुर का गैंग जो है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, अब धीरे धीरे करके इनके नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। गैंग में अबू का बेटा आमिर अंसारी भी शामिल है, जो मिलकर यहां पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण उनका कराया करते थे। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का इन पर आरोप लगा है और इसमें इस डॉक्टर का नाम अब सामने आ रहा है और इसके साथ इसके बेटे का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। धर्मांतरण कराने छांगुर के पास ले जाया करता था ये डॉक्टर और इसके बाद धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश उन लड़कियों का किया जाता था। छांगुर के पास लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। वो उनको ऐसी बातें बताता था जिससे उनका ब्रेन वॉश यहाँ पर हो जाए और धर्मांतरण करने की तरफ वो प्रेरित हो जाए। तो ये पूरा नेक्सस के तौर पर काम किया करते थे ये लोग और इसमें एक एक करके उन लोगों के नाम आ रहे हैं जो इस गैंग में हिस्सा थे। इसमें डॉक्टर का नाम अब सामने आया है और साथ ही इसके बेटे का भी इसमें नाम आ रहा है, जो लड़कियों का ब्रेन वॉश यहाँ पर कराने में छांगुर की मदद किया करते थे। धर्मांतरण केस में छांगुर की आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। छांगुर को लखनऊ कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस यहां पर लखनऊ कोर्ट में पेशी कराएगी और छांगुर की 7 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। छांगुर की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस यहां पर, क्योंकि एक के बाद एक तमाम बातें इस मामले में अब खुलती जा रही हैं। तो एटीएस की तरफ से मांग की जा सकती है कि छांगुर की रिमांड यहां पर कोर्ट और दे। पूछताछ पे छांगुर पर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, जिसमें ताजा खुलासा हमने आपको बताया किस तरह से इस डॉक्टर का नाम अब सामने आ रहा है जो लड़कियों को ले जाया करता था छांगुर के पास और फिर उनका ब्रेन वॉश यहां पर किया जाता था धर्मांतरण के लिए।
छांगुर उर्फ जलालुद्दीन 5 जुलाई को इसकी गिरफ्तारी हुई थी और एक पूरा नेक्सस यहां पर इसके इर्द गिर्द नजर आ रहा है, जो धर्मांतरण का एक तरह से गैंग यहां पर चलाया करता था, जो लड़कियों को बहकाकर उनका धर्मांतरण कराया करता था। 5 जुलाई को उसको गिरफ्तार किया गया था। 9 जुलाई और 7 दिन की रिमांड इसकी मिलती है। उसके बाद पूछताछ में एक के बाद एक खुलासे होते हैं इस मामले को लेकर। 9 से 16 जुलाई को एटीएस की पूछताछ से होती है। 8, 9, 10 जुलाई को बाबा के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन किया जाता है और 10 जुलाई को ईडी की जांच यहां पर इस मामले में शुरू होती है, क्योंकि विदेशी कनेक्शन भी इस मामले में सामने आया था कि इसको पैसे जो है वो मिलते थे इस काम के लिए कई जगह से, और इसकी भी अब जांच यहां पर की जा रही है। 16 जुलाई को रिमांड खत्म हो रही है। उसके बाद कोर्ट में आज इसको पेश किया जाना है। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन पर आरोप क्या है ये भी आप जरा देख लीजिए। धर्मांतरण, ब्रेन वॉश करने का इस पर आरोप है। इसके अलावा आईएसआई कनेक्शन, खाड़ी देशों तक नेटवर्क, 40 बैंक खाते और इसके अलावा लैंड जिहाद तक के आरोप इस पर लगे हैं। छांगुर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आईएसआई से भी अब छांगुर का कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है। नेपाल बॉर्डर तक छांगुर के धर्मांतरण के तार जुड़े हैं और नेपाल बॉर्डर के कई इलाकों में इसका नेटवर्क सक्रिय था। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये तमाम महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में सामने आ रहे हैं, कैसे धर्मांतरण कराने के लिए एक पूरा जाल इन लोगों ने यहां पर बिछाया हुआ था।